नमस्कार। आज दिनांक 23 अगस्त 2022 दिवस मंगलवार, महाभाद्रपद कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार व मुख्य हेडलाइंस। कृष्ण जन्म के बाद अब गौ पूजा का पर्व 23 अगस्त को होगी गोवत्स द्वादशी। इस दिन सुहागन महिलाएं करेगी गाय और बछड़े की पूजा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के 3 दिन बाद गाय और बछड़े की पूजा करने की परंपरा है, इसलिए भादों के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी मनाते हैं, जो कि इस बार 23 अगस्त को है। इस दिन व्रत किया जाता है, लेकिन इस दिन दूध नहीं दिया जाता। मान्यता है कि इस दिन गाय के पूरे दूध पर सिर्फ बछड़े का अधिकार होता है, इसलिए दूध से बिना बनी चीजें ही खाते हैं। इस व्रत में गाय बछड़े के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। लोक परंपराओं के अनुसार कुछ जगहों पर ये पर्व कार्तिक महीने में दीपावली से 2 दिन पहले मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत में जन्माष्टमी पर्व के बाद ये व्रत किया जाता है। शादीशुदा महिलाएं भी बन सकेगी मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स को लेकर नया नियम बनाया गया, जिसके तहत अब शादीशुदा महिलाएं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेगी। इस नियम के मुताबिक मिस यूनिवर्स 72वें संस्करण यानी 2023 से लागू होगा। लाल सिंह चड्ढा विवाद में अनुपम खेर की एंट्री। बोले, अच्छी फिल्म अपना रास्ता खुद ढूंढ देती है, लोगों को अच्छी लगी या बुरी वे खुद डिसाइड करते हैं। लाल सिंह चड्ढा विवाद में अब एक्टर अनुपम खेर की एंट्री। उन्होंने मूवी के फ्लॉप होने पर बयान दिया। वे कहते हैं, अच्छी फिल्म अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है, अगर अच्छी फिल्म होती तो वह फ्लॉप नहीं होती। आइए जानते हैं अब राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें। ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? 2 नाम रेस में, ऋषि सुनक और लिज ट्रस। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि सुनक रेस में पिछड़ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा, छिपे रुस्तम के पास कुछ नहीं खोने के लिए, मैं आखिर तक मुकाबला करूंगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायक संजय सिरासट कैबिनेट गठन में वरिष्ठता के आधार पर मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज दिखे। उन्होंने कहा, भाजपा विधायक के पिता के साथ उन्होंने पहले काम किया था, उन्होंने एकनाथ शिंदे में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कर्नाटक के विजयपुरा में कांग्रेस कार्यालय में सावरकर के पोस्टर लगाए गए, हालांकि बाद में हटा लिए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा इन पोस्टर को खुद ही फाड़कर बाद में समस्याएं पैदा कर सकती है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया, जिस पर अब भाजपा ने पलटवार किया और साथ ही भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। हरियाणा और पंजाब को नई सौगात देंगे नरेंद्र मोदी। 24 अगस्त को पीएम हरियाणा व पंजाब का दौरा करेंगे। पीएमओ के अनुसार 24 अगस्त को सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पंजाब के मोहाली में जाएंगे। वहां गुलामपुर में होगी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। भारत में टोमेटो फीवर का कहर। शरीर पर पड़ने वाले फंपोलो मंकी पॉक्स जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे बन रहे शिकार। कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद देश में अब टोमेटो फीवर अपने पैर पसार रहा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता भी बढ़ गई। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक केरल में टोमेटो फीवर के 82 मामले सामने आ चुके हैं। एम्स में राजू श्रीवास्तव के इलाज पर सवाल। कॉमेडियन के साथ सेल्फी लेने आईसीयू तक पहुंचा एक युवक। जयप्रदा बोली, ठीक होकर फिर। दिल्ली एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव के इलाज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोर्स के मुताबिक एम्स के 2nd फ्लोर के आईसीयू में राजू एडमिट हैं। 3 दिन पहले एक अनजान लड़का आईसीयू के अंदर घुस गया। आइए जानते हैं मौसम से संबंधित जानकारी। बाढ़ बारिश से 6 राज्य बेहाल। राजस्थान में 200 और एमपी में 50 डैम ओवरफ्लो। प्रयागराज से 50,000 छात्रों का पलायन। पटना में घाट डूबे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, हिमाचल और बिहार में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश हो रही। राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में करीब 50 डैम ओवरफ्लो हो गए। यूपी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही। आइए जानते हैं साइबर से संबंधित खबरें। रिमूवेबल डिवाइस से डेटा चोरी के मामले बढ़े। डेटा सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन रही यूएस ड्राइव्स। रिपोर्ट्स में मिली चेतावनी। नई रिपोर्ट में सामने आया है कि आधे से ज्यादा साइबर थ्रेट्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं, जिन्हें खास तरीके से तैयार किया गया रिमूवेबल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2021 के मुकाबले ऐसे खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने की जरूरत। 2022 हैनीवेल इंडस्ट्री साइबर सिक्योरिटी यूएसबी थ्रेट रिपोर्ट के मुताबिक यूएसबी से जुड़े मालवेयर और खतरे तेजी से बढ़ना इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। 52% साइबर अटैक में रिमूवेबल मीडिया का इस्तेमाल।
एफडी पर अब ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। आईसीआईसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, पीएनबी ने भी इंटरेस्ट बढ़ाया। आईसीआईसीआई और पीएनबी बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अब दोनों बैंकों के ग्राहकों को ज्यादा ब्याज मिलेगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों बैंकों ने इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ से कम की एफडी पर बढ़ाई। आईसीआईसीआई और पीएनबी बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें 19 अगस्त 2022 से लागू कर दी गई। आइए जानते हैं शेयर मार्केट की खबरें। शेयर मार्केट में 2 महीने से सबसे बड़ी गिरावट। भारतीय शेयर मार्केट में बिकवाली देखने को मिली। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा टूटा, जबकि निफ्टी 17,500 के नीचे पहुंचा। सेंसेक्स 872 अंकों की गिरावट के साथ 58,773.87 पर, जबकि निफ्टी 268 अंकों की गिरावट के साथ 17,491 पर बंद हुआ। आइए जानते हैं किसानों से संबंधित खबरें। कॉटन के किसानों के लिए अच्छी खबर। अगस्त में 8% बढ़े कॉटन के दाम। कॉटन की कीमतों में गिरावट की संभावनाएं कम। शॉर्ट टर्म में डोमेस्टिक स्पॉट मार्केट में कॉटन का भाव 45,455 रुपए से 47,500 के बीच कारोबार करेगा। हालांकि ज्यादा बारिश और कीड़ों की वजह से कपास की फसल खराब होने की खबरें। इसी के चलते हाजिर बाजार में कॉटन की कीमतों में 46,000 रुपए प्रति गांठ के ऊपर मजबूती देखने को मिली। खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो और बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के खिलाफ कंपनी के एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों को गुमराह करने और धोखा देने पर कड़ी प्रतिक्रिया की। भारत ने श्रीलंका की एक बार फिर से की मदद। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक यानी यूरिया सौंपा। इस बात की जानकारी श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर दी। भारत में बड़ा आतंकवादी हमला करने की फिराक में है इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआई। इसका खुलासा तब हुआ जब रूस ने साजिश रच रहे आत्मघाती हमलावर को हिरासत में लिया। आइए जानते हैं खेल से संबंधित खबरें। 37 साल बाद न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीती वनडे सीरीज। 3 मैचों की सीरीज में तीसरे और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट से मैच को जीत लिया और सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। 94 साल की उम्र में जीता इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। हाल ही में 94 साल की भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत ने जिम्बाब्वे का किया क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में 13 रन से दी मात। सिकंदर रजा की शतकीय पारी गई बेकार। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला 13 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही केएल राहुल की टीम इंडिया ने सीरीज 3-0 से जीत ली। मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल के बल्ले से निकले। उन्होंने अपने इंटरनेशनल कैरियर का पहला शतक जड़ा। पंजाब के इस बल्लेबाज ने 97 गेंद में 130 रन बनाए। वहीं ईशान किशन ने भी अपने वनडे कैरियर की दूसरी 50 जड़ी। ब्रायन एवंस ने शानदार गेंदबाजी की और जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। दीपक चाहर ने जिम्बाब्वे को पहला झटका दिया। उन्होंने इनोसेंट काइया को 6 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अक्षर पटेल ने मैच का बड़ा विकेट अपने नाम किया। उन्होंने जिम्बाब्वे के अनुभवी बल्लेबाज शॉन विलियम्स को 45 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। आवेश खान ने जिम्बाब्वे को तीसरा झटका दिया। टोनी अच्छे से सेट होकर खेल रहे थे। वो आवेश की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए और यही उनसे गलती हुई और वो केएल राहुल को कैच दे बैठे। जिम्बाब्वे के कप्तान चकाबा का विकेट अक्षर पटेल ने लिया। उन्होंने 27 गेंद का सामना किया और 16 रन बनाए। कुलदीप यादव ने कई टानों को स्टंप आउट कर भारत को 5वीं विकेट दिलाई। वो 12 रन बनाकर रिटायर आउट हो गए, लेकिन जब दोबारा बल्लेबाजी करने आए तो वे 1 रन बना सके। जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर रजा अब अंत तक क्रीज पर बंधे रहे और उन्होंने 115 रन बनाए, लेकिन वो जिम्बाब्वे की हार को टाल नहीं पाए।